नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। राहुल ऋषि की सीधी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताना चाहता हूं जो एक जमाने में बहुत ज्यादा संपन्न कंट्री हुआ करता था और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही ख्याति थी वैश्विक स्तर पे इस देश की। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वेनेजुएला की। वेनेजुएला 1970 के दशक में विश्व का 10वां सबसे अमीर देश था। बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छे बीचेस हैं, वाटरफॉल्स हैं। यहां के लोग ब्यूटी के लिए वैश्विक स्तर पे बहुत मशहूर हैं। 6 मिस यूनिवर्स और 5 मिस वर्ल्ड निकल चुकी हैं। जब भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की कोई प्रतियोगिता होती है तो वेनेजुएला की कंटेस्टेंट कम से कम पहले 10 में जरूर अपना स्थान बनाती है। एग्रीकल्चर के अंदर यह कंट्री कोको और कॉफी प्रोड्यूस करता है। 1970 में 10वां सबसे रिचेस्ट कंट्री वेनेजुएला आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और बिल्कुल डे बाय डे आर्थिक रूप से सिंक होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। वेनेजुएला की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपना देश छोड़ चुका है और कोलंबिया और आसपास के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जा चुका है। आपको शायद क्योंकि हमारे कंट्री के साथ वेनेजुएला की कोई बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ ना उनके राष्ट्राध्यक्ष कभी हमारे देश में आते हैं और ना कभी हमारे राष्ट्राध्यक्ष उनके देश में जाते हैं। बायलैटरल रिलेशनशिप का बहुत बड़ा अभाव है। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है। जी हां, आपने सही सुना, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल इस वक्त वेनेजुएला में है। 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का वहां पे सिर्फ ये पता है कि वहां कम से कम इतना तेल है। दोस्तों, 1970 के दशक का 10वां सबसे रईस देश 1998 आते आते इस हालत में आ गया कि वहां पे कम्युनिस्ट राज आ गया। वहां जिस व्यक्ति ने राज किया, जो वहां का राष्ट्रपति बना, उस व्यक्ति का नाम हुगो चावेज है। हुगो चावेज 1998 से लेकर के 2013 तक वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष रहे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पूरे विश्व को तेल बेचने के बाद आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा हो गई। सत्ता में बने रहने के लिए जो लोक लुभावन वादे उन लोगों ने किए, उसमें उन्होंने वहां पे बिजली, पानी, बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुफ्त करती, हाईली सब्सिडाइज्ड करती। वहां लोगों को घर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए गए। कंपनीज के पास, गवर्नमेंट के पास रोजगार है या नहीं है, मगर लोगों को रोजगार पे डिप्लॉय करा दिया गया। गवर्नमेंट के ऊपर आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ा दोस्तों कि 2010 वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार, ये US $1 के कंपैरेटिवली इसके अंदर 8 बोलीवार आया करते थे। ये 2010 की बात है और आज
सन 2022 के अंदर $1 की कीमत 10,000 बॉलीवुड से भी ज्यादा है। लोगों का पलायन निरंतर होता जा रहा है। 2013 के अंदर वहां के राष्ट्रपति गुजर गए, उनका देहांत हो गया। अब उनके राइट हैंड निकोलस मैडुरो अब वहां के राष्ट्रपति हैं और उनसे भी देश बचाया नहीं जा रहा, क्योंकि वहां की जो आज की जनसंख्या है, जो वहां के मूलभूत निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं वहां के, उन्होंने सब्सिडी को और फ्री में पाने की चीजों पे अपना अधिकार समझ लिया है कि फ्री में उनको राशन मिले, उनको घर मिले, उनको हर चीज हॉस्पिटलाइज्ड हो तो उसका इलाज फ्री हो। वहां की जनसंख्या आज कोई काम नहीं करती, पूरी तरह से वो सरकार के ऊपर निर्भर है। बहुत अफसोस है कि इतना खूबसूरत मुल्क, इतना संपन्न मुल्क आज इस हालत में पहुंचा दिया गया। ये बताने का मेरा जो मकसद है दोस्तों, वो केवल ये है कि अगर आय का कोई स्रोत होगा नहीं और सरकारी खजाने से अगर निरंतर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारें राजनीतिक खजाना खाली करेंगी, तो कोई दो राय नहीं कि विश्व के अंदर जो महाशक्तियां हैं वो ऐसे मुल्कों पे राज करेंगी, एक दिन कब्जा करेंगी, राज करेंगी। ये मुल्क अपनी आजादी से पहले स्पेन के अधीन होता था। स्पेन से आजादी लेने के बाद यहां की राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक जागरूक सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इस इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद आज ये कंट्री गरीब है। गरीब क्या है सही मायनों में, तो ये विश्व की आर्थिक दया के ऊपर अब ये निर्भर है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जो लोग आपके राज्यों को मुफ्तखोर बनाना चाहते हो उनसे सचेत रहें, सावधान रहें, अपने वोट का अच्छे से उपयोग करें। आप लोग मेहनतकश लोग हैं, मुफ्तखोर नहीं हैं। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा ना होने दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वेनेजुएला अपने पुराने रूप में पुनः आए और वहां आर्थिक संपन्नता फिर आए, हमारा देश भी आर्थिक रूप से तरक्की करे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा। राहुल ऋषि की सीधी बात के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।